नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आप लोग का स्वागत है। अगर आप 10वीं कक्षा के बाद यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस आदि की तैयारी करना चाहते हैं तो यह एक लंबी स्मार्ट यात्रा होती है। यूपीएससी की तैयारी धैर्य, लगन और सही दिशा जरूरी है। मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप तरीका बता रहा हूं जिसे आप फॉलो कर सकते हो। नंबर 1, सही सोच और मानसिकता विकसित करें। सबसे पहले खुद को समझाइए कि यूपीएससी एक लंबी यात्रा है जिससे धैर्य और निरंतरता चाहिए। खुद से कमिटमेंट करें कि आप रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। नंबर 2, फाउंडेशन को मजबूत करें। कक्षा 11 से 12 में एनसीईआरटी किताबों 6 से 12 की अच्छे से पढ़े। विशेष ध्यान इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, अखबार जैसे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और दैनिक जागरण पढ़ने की आदत डालें। नंबर 3, ग्रेजुएशन के दौरान स्मार्ट स्टडी अपनाएं और ग्रेजुएशन के विषय में ऐसे विषय जिससे यूपीएससी में मदद मिले। ग्रेजुएशन के साथ साथ एनसीईआरटी रिवीजन के चालू रखें। यूपीएससी पिछले साल के प्रश्न पत्र को हल करे। करंट अफेयर अपडेट रखे, नोट्स बनाकर शुरू करे। नंबर 4, यूपीएससी के सिलेबस समझे और प्लान बनाएं। यूपीएससी का सिलेबस बहुत बड़ा है, इसलिए इसे अच्छे से पढ़े और एनालाइज करे। सिलेबस के इतिहास जैसे सब्जेक्ट और टॉपिक के लिस्ट करे। एक लंबी रणनीति बनाएं। फाउंडेशन एनसीईआरटी की एडवांस संदर्भ किताबों जैसे लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, करंट अफेयर, आंसर राइटिंग का प्रैक्टिकल करें। नंबर 5, रेगुलर प्रैक्टिस और टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट और प्रैक्टिकल सेट लगाना बहुत जरूरी है। मेंस के लिए आंसर राइटिंग और एसे राइटिंग का ही अभ्यास करें। नंबर 6, मेंटोरशिप और गाइडलाइन। किसी भी अच्छे कोचिंग संस्थान, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गाइडेंस ले और हमारे इस चैनल के साथ भी जुड़े क्योंकि मैं इस चैनल पर इस तरह का कंटेंट देता रहता हूं। यूट्यूब, टेलीग्राम चैनल और वेबसाइट के फ्री और रिसोर्स उपयोग करें। नंबर 7, लाइफ स्टाइल और अनुशासन से रहे। समय का सही प्रबंध करें। डेली रूटीन बनाएं और पालन करें। मानसिक स्वास्थ्य और फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखें। क्या आपको 10वीं के बाद यूपीएससी के लिए डिटेल्स 5 साल का प्लान साल भर साल बनाकर दे सकता हूं? अगर हैं तो बोलिए। 10वीं के बाद यूपीएससी की तैयारी में बहुत अच्छा निर्णय है। यहां आपके 10वीं के बाद यूपीएससी की तैयारी में डिटेल 5 साल का प्लान हिंदी में दे रहा हूं। यह आप प्रैक्टिकल, सिस्टमिक्स और आसान से भाषा में दे सकते हैं। पहला साल कक्षा 11वीं के नींव मजबूत करें। एनसीईआरटी किताब को शुरुआत करें। जनरल नॉलेज जैसे करंट अफेयर आदत डालें और एनसीईआरटी किताब के शुरुआत करें। 6 से 10वीं तक इतिहास, भूगोल, विज्ञान, सामाजिक और अच्छे से पढ़े। खासकर राजनीतिक विज्ञान, पॉलिटी, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स को अच्छे से समझे। अखबार पढ़ना चालू करें जैसे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और अंग्रेजी ठीक से हैं। दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संकरण, हिंदी व्याकरण और मासिक पत्रिकाएं पढ़े। योजना, कुरुक्षेत्र, हिंदी दोनों उपलब्ध। इस समय प्रबंध सीखे। रोज 2 घंटे यूपीएससी संबंधित पढ़ाई दे। दूसरा साल कक्षा 12वीं का सिलेबस समझे और बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करें। एनसीईआरटी किताब 11वीं से 12वीं का पूरा करें। यूपीएससी का सिलेबस गहराई से अध्ययन करें और क्या करें। एनसीईआरटी किताब 11वीं से 12वीं पूरी करें। यूपीएससी का सिलेबस 5 साल, पिछले 5 साल का प्रश्न पत्र को देखें। जनरल स्टडी, जीएस पेपर के लिए प्रारंभिक नोट्स बनाकर शुरुआत करें। तीसरा साल ग्रेजुएशन के में फर्स्ट ईयर में कोर सब्जेक्ट में घुसे और स्टैंडर्ड बुक की शुरुआत करें। आंसर राइटिंग का शुरुआत करें और सिलेबस के अनुसार बुक पढ़े। पॉलिटी, लक्ष्मीकांत, हिस्ट्री, स्पेक्ट्रम, ज्योग्राफी, सीजी लोंग, इकोनॉमिक्स, रमेश सिंह और इन्वायरमेंटल, शंकर आयस। करंट अफेयर का नोट्स बनाएं। सबसे अहम बात है उत्तर लिखने, आंसर राइटिंग और ऐसे प्रैक्टिकल शुरुआत करें। कोई भी ऑप्शन सब्जेक्ट का फिरलाइज करें। चौथा साल ग्रेजुएशन में सेकंड ईयर में एडवांस सेटिंग और मॉक टेस्ट का लक्ष्य करें। पूरा सिलेबस का रिवीजन करें। टेस्ट सीरीज की तैयारी मजबूत करना करें और प्रीलिम और मेंस दोनों की तैयारी साथ साथ करें। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें और एसे और एथिक्स पेपर की प्रैक्टिकल करें। ऑप्शनल सब्जेक्ट को पूरा करें। प्रीलिम, मेंस और इंटरव्यू की तैयारी सेल्फ एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। क्या करें? प्रीलिम फोकस रिवीजन करें और मॉक टेस्ट लगाए। मेंस आंसर राइटिंग और केस स्टडी का ध्यान दें। इंटरव्यू प्रिपरेशन की डीएफ फॉर्म भरें और पर्सनैलिटी को टेस्ट करें। प्रीवियस ईयर पेपर का रिवाइज करें। एक्स्ट्रा टिप्स टाइम टेबल बनाएं और रोज उसे फॉलो करें। सोशल मीडिया सीमित उपयोग करें और योग मेडिटेशन का मन शांत रखें और हर हफ्ते में सेल्फ असेसमेंट करें। और क्या आप चाहते हैं कि आपको इस टाइमलाइन चार्ट के प्लेटफॉर्म भी बना सकता हूं? अगर हाँ तो बोलिए।
हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहें, क्योंकि मैं इस चैनल में इस तरह का